हेलो एवरीवन, आप भी बना सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा ट्रांसलेशन को बनाना। बहुत सहज हो जाएंगे आप, लेकिन आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग ट्रांसलेशन इफ यू टेक केयर ऑफ 2-3 थिंग्स। बस ज्यादा नहीं, 2-3 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं बताता चलूं आपको कि यू आर वॉचिंग इंग्लिश विद सत्तार एंड आई एम अब्दुल सत्तार। Right? First of all, the knowledge of tenses is quite imperative if you want to do translation. बिल्कुल सच बताऊंगा आपसे, झूठ में आपको बहलाने की कोशिश नहीं करूंगा कि बिना कुछ करे आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपना जो एक कंफर्ट जोन है, थोड़ा उससे बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन मैं बताता चलूं आपको एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, अगर आप ट्रांसलेशन बनाना सीख गए तो आपकी अंग्रेजी के पंख लग जाएंगे। जो सीखने की आपकी एबिलिटी है, जो सीखने की आपकी प्रक्रिया है, वो बहुत तेजी के साथ चल पड़ेगी। आई टेल यू, क्योंकि ट्रांसलेशन अगर कोई करने लगता है तो उसकी इंग्लिश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने लगती है। राइट? आज हम एक ऐसी ट्रांसलेशन करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। बहुत आसान ट्रांसलेशन है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन को करते वक्त हमें जिन बातों का ख्याल रखना पड़ता है आपको बताता चलूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नॉलेज ऑफ टेंसेस, द नॉलेज ऑफ पैसिव वॉइस, द नॉलेज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। जी हाँ, ये तो करना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, नो प्रॉब्लम इज देयर। अगर आपको ट्रांसलेशन वाकई करना सीखना है तो आप इन चीजों को कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं, उन वीडियोस तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसलेशन बनाते वक्त जिसकी जरूरत हमें पड़ती है, वो है वोकैबुलरी, यानी कि शब्दकोश। आपका शब्दकोश स्ट्रांग होना चाहिए। एकदम से किसी का भी शब्दकोश, वोकैबुलरी, शब्दों का जो ज्ञान है वो एकदम से नहीं बढ़ता, वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन आप उसको लगातार बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। और आखिरी बात ट्रांसलेशन करने से पहले वो ये है कि आप ट्रांसलेशन तभी बना पाएंगे जब आप ट्रांसलेशन को करके देखेंगे। अगर आपने ये तय कर रखा है कि मैं तो ट्रांसलेशन उसी दिन बनाऊंगा जब मुझको मुकम्मल तौर से ट्रांसलेशन बनानी आ जाएगी, तो बिलीव मी दैट डे वोंट कम एट ऑल। वो दिन कभी नहीं आएगा। आपको सही ट्रांसलेशन बनाने के लिए पहले कई बार गलत ट्रांसलेशंस बनानी पड़ेंगी। आपको बीच बीच में रुकना पड़ेगा, अटकना पड़ेगा, गलतियां करनी पड़ेंगी। उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जब आप सही ट्रांसलेशन बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो देयर इज नो शॉर्टकट टू नॉलेज, देयर इज नो शॉर्टकट टू लर्निंग। आपको ये रास्ता जो है ये इख्तियार करना ही पड़ेगा। तो हियर वी गो। देखिएगा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, कुछ बातें इसमें याद रखने लायक हैं। एक ट्रांसलेशन करते वक्त एक स्टूडेंट बहुत कुछ सीखता है। रात अंधेरी थी, रात अंधेरी थी, तो इसको हम इट से शुरू करेंगे। इट वॉज a dark night. It was a dark night. It को हमने यहां पर as an introductory subject के रूप में इस्तेमाल किया है। हम ये भी कह सकते थे the night was very dark, ये भी कह सकते थे, ये भी ठीक था। राइट? एक ट्रांसलेशन को करने के कई तरीके होते हैं। जो तरीका मैं बता रहा हूं, जिस तरह से मैं इस ट्रांसलेशन को इस वक्त करूंगा, अगर मैं अगली बार कहीं और करूंगा इस ट्रांसलेशन को तो उसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि एक ट्रांसलेशन को करने के कई तरीके होते हैं, एक सेंटेंस को बनाने के भी कई तरीके हो सकते हैं। घड़ी में 12 बजे थे। जब समय की बात होती है, दिन की बात होती है, तो समय की बात होती है, तो सेंटेंस की शुरुआत वहां पर भी हम इट से करते हैं। It was 12 o'clock by watch. घड़ी में 12 बजे थे। It was 12 o'clock. In watch नहीं आता कभी, by watch आता है, याद रखें। It is 2 o'clock by my watch. मेरी घड़ी में 2 बजे हैं। It is 5 o'clock by my watch. In my watch कभी नहीं आता, क्या आता है? बाई माई वॉच। इसको याद रखें।
ठीक है, इसमें जो बातें इस तरह की आ रही हैं उनको आप याद रखें। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो यकीनन आपको फायदा पहुंचने वाला है। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है, हमें टेंस भी पहचानना पड़ेगा। तो यहां हम करेंगे भी से शुरुआत करेंगे। इवन द डॉग्स वर नॉट barking. Even the dogs were not barking. कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। भी के लिए क्या आता है? इवन। इसको याद रखिए। ऐसे ग्रेजुअली जब आप चीजों को याद रखेंगे तो फिर वो दिन आएगा जब आपको सब कुछ लगभग मालूम हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं गहरी नींद में सो रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस आ गया। फिर आई वॉज स्लीपिंग। एक तो होता है लाइट स्लीपर, कच्ची नींद वाला, एक होता है साउंड स्लीपर जो बहुत गहरी नींद में सोता है। आप क्या हैं? आप लाइट स्लीपर हैं या साउंड स्लीपर हैं? चलिए खैर, आई वॉज स्लीपिंग साउंडली मतलब बहुत गहरी नींद में SOUNDLY। आई वॉज स्लीपिंग साउंडली, मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था। मैं जोरों की आवाज सुनकर यकायक जाग उठा। मैं जोरों की आवाज यानी कि अचानक से। तो आई वोक अप सडनली, ये ऐसे भी हो सकता था, सडनली आई वोक अप, ऐसे भी हो सकता था। और आई वोक अप सडनली हियरिंग, सुनकर, हियरिंग अ लाउड नॉइज, यही है ना, जोरों की आवाज, अ लाउड नॉइज। लाउड नॉइज का मतलब है यहां पर जोरों की आवाज। ठीक। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैंने देखा सभी लोग एक ही ओर भाग रहे थे। मैंने देखा, आई सॉ सभी लोग, ये ना, सभी लोग, all the people were running यानी कि भाग रहे थे in the same direction, एक ही ओर भाग रहे थे। टेंसेस को पहचानना है when we do the translation, और शब्दों को रखते चले जाना है। मैं बताता चलूं ज्यादातर ट्रांसलेशन जो है वो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बनती हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन को कोई बता रहा होता है कि क्या कुछ घटित हुआ, और जो घटित हो चुका होता है वो जाहिर सी बात है कि पास्ट में ही होता है। द नेक्स्ट वन इज कुछ लोग पानी लिए जा रहे थे। सम पीपल were carrying water। कुछ लोग धूल लिए जा रहे थे। ये ना, कुछ लोग धूल लिए जा रहे थे। Some people were carrying dust। डस्ट कहते हैं धूल को। ये ऐसे ही बन सकता था, some people were carrying water and other were carrying dust। इसमें वाई रह गया, वाई, carrying dust। ठीक है। इसके बाद है कुछ लोग अपने हाथ में लाठी लिए हुए थे। लाठी के लिए क्या आता है भाई? स्टिक। some people were carrying sticks in their hands, अपने हाथों में, in their hands। और कुछ खाली हाथ भी थे। and some were empty handed, and some were empty handed कहते हैं खाली हाथ, कुछ खाली हाथ भी थे। आगे क्या है भाई? कुछ देर मैं समझ ना सका कि क्या बात है।
कुछ देर, for some time, for some time I could not understand, understand कहते हैं समझना, understand what the reason was, क्या वजह थी उनका ऐसा सब करने की, मैं कुछ देर तक तो ये जान ही ना सका। उसके बाद है मैं खाट पर लेटा रहा। खाट के लिए क्या वर्ड आता है भाई? COT, cot। I kept laying on the cot। मैं खाट पर लेटा रहा। कुछ देर में आसमान में ढेर सारा धुआं और रोशनी दिखाई दी। कुछ देर में, आफ्टर some time there was lightning कहते हैं रोशनी को, and smoke कहते हैं धुएं को, smoke in the sky। After some time there was lightning and smoke in the sky। कुछ समय बाद लाइटनिंग यानी कि रोशनी और धुआं दिखाई पड़ा। ज्ञात हुआ कि एक मकान में आग लग गई थी। आग लग जाना, टू कैच फायर, आग पकड़ लेना, आग लग जाना, टू कैच फायर होता है इसके लिए। ज्ञात हुआ तो आई केम टू नो, मैंने जाना, मुझे ज्ञात हुआ, दैट अ हाउस कॉट, CAUGHT, कॉट फायर, पास्ट टेंस में ही बनेगी, पास्ट टेंस से बनती है ट्रांसलेशन ज्यादातर, ये बताया था मैंने आपको। और सब लोग भाग गए थे, फुल स्टॉप नहीं है यहां पर। एंड everyone ran away, भाग गए थे, everyone ran away। किंतु एक मां उस मकान में अपने बच्चे के साथ जल रही थी। किंतु एक मां, but a mother was burning herself with her child in that house, उस मकान में एक मां अपने बच्चे के साथ जल रही थी। बर्निंग हरसेल्फ आएगा, हरसेल्फ के बिना ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मां के महान प्रेम को कौन नहीं जानता? Who does not know, ऐसे ही बन सकता है who is not aware of, या who does not know the great love of mother, ठीक है। और उसके बाद है मां का प्रेम निस्वार्थ प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहां से लिखेंगे मदर्स लव is the best example of selfless love। तो ये ट्रांसलेशन मैंने आपको करके दिखाई है जो बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। तो बार बार करके देखें तभी ट्रांसलेशन आपको आ पाएगी। बार बार करके देखें, गलतियां करने से ना घबराएं, गलती जितनी चाहे करें, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप बिना गलती के ट्रांसलेशन बनाने लगेंगे। ओके, दिस ऑल फॉर द डे। बी हैप्पी, बी सेफ।